हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्कॉलर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं TRE 2.0 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है क्लास 9 to 10 के लिए मैथमेटिक्स का, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, ये देखिए जनरल स्टडीज़ है पेपर 2, इसको हम लोग कॉमन पेपर भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कॉमन पेपर। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इस कॉमन पेपर का जो भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन होगा उसको ही सिर्फ हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग मेन पेपर में चलेंगे, वहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग बने रहे इस वीडियो के एंड तक। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 5 बल्लों और 18 गेंदों की कीमत 6,500 रुपया है तथा 2 बल्लों और 20 गेंदों की कीमत 4,200 रुपया है। एक बल्ला और एक गेंद की कीमतें क्या होगी क्रमशः। ऐसा ही क्वेश्चन एक 6 to 8 में भी था, जिसमें से एक पेन और रबर की कीमत पूछा जा रहा था। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो क्वेश्चंस है ये दिया गया है आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का। ठीक है, तो मान लेंगे एक बल्ला की कीमत x और एक गेंद की कीमत y रुपया है। तो कितना बल्ला खरीदा गया है, 5 बल्ला, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 18 गेंद खरीदा गया है तो 18y, कितना रुपया लग रहा है, 6,500 रुपया। 2 बल्ला 2x 20 गेंद प्लस 20y, कितना रुपया लग रहा है, तो 4,200 रुपया। ठीक है, उसके बाद सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम किसी भी एक वेरिएबल को बराबर कर देंगे। ना तो यहाँ x बराबर है दोनों में, ना ही y बराबर है। x को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 5 से कर देंगे, तो दोनों सेम चीज़ हो जाएगा। उसके बाद माइनस कर देंगे दोनों इक्वेशन को, तो ये कट जाएगा। जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 36y, 18 दूना 36y। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर 2 से मल्टीप्लाई करें इस इक्वेशन को, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 दूना कितना हो जाएगा, 130। और माइनस कर रहे हैं तो इसको जब 2 से मल्टीप्लाई किए तो इसको आपको कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। तो क्या हो जाएगा, 5 दूना 10, यानी कि 100y हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई किए तो 130 पर 00 माइनस हो जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई किए, सॉरी 5 से मल्टीप्लाई किए तो हो जाएगा 5 दूना 10, 5 चौक 20, 1 21, यानी 21,000। क्लियर है। अब इसको माइनस कीजिएगा तो ये माइनस 64y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 8,000। माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ से y का वैल्यू निकालिएगा तो 125 से पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो y हम लोग एक गेंद की कीमत निकल गया 125 रुपया। तो आप देख लीजिए फर्स्ट ऑप्शन में एक गेंद की कीमत 125 रुपया दिया हुआ है। अब आप इस y का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कीजिएगा तो एक बल्ला की कीमत आपको 850 रुपया निकल जाएगा। तो एग्जाम में इतना बेवकूफ़ी वाला काम नहीं करना है बच्चों। जब आपको देख रहे हैं कि 125 रुपया मैच कर गया है तो उसको निकाल कर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वो आएगा ही ऑलरेडी 850। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 615 रुपया में खरीदता है और उसे 820 में बेच देता है, उसका प्रतिशत मुनाफा कितना होगा। 615 रुपया में आप किसी वस्तु को खरीदते हैं और उसको बेच देते हैं 820 रुपया में। ये तो आप दिन दहाड़े उसको चूना लगा रहे हैं, है कि नहीं। 6,015 रुपया में खरीदा गया वस्तु को 820 में बेच रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कितना का आप मुनाफा कमा रहे हैं, 205 रुपया का मुनाफा कमा रहे हैं। 205 रुपया का मुनाफा कमा रहे हैं किस पर, 615 पर। हमेशा सीपी पर क्या किया जाता है, प्रतिशत लाभ निकाला जाता है। इंटू 100 कर दीजिए, तो यहाँ से जो कटने वाला है उसको काट दीजिए। 5 से कटने वाला है, 5 से भाग दे दीजिए इसमें। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 एकम 5, तो ये हो जाएगा
आपका 4100/123 डिवाइड कीजिएगा तो 33.33% आ जाएगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। क्लियर है? क्लियर है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक हैकर पता लगाता है कि एक व्यक्ति के एटीएम पिन के पहले 2 अंक 3 से 8 तक की संख्याओं में से है और चौथा अंक 0 या 9 है। उस हैकर को पिन का पता करने के लिए कितने प्रयास करने पड़ेंगे? दोस्तों ये जो 33 नंबर क्वेश्चन है ये आपका है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर का है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर का है, ठीक है, जो कि 11th का चैप्टर है। तो हम लोग इसका कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन किसी वीडियो में आपको करा देंगे। फिलहाल इसे समझते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। जनरली हम लोग जानते हैं दोस्तों जो एटीएम पिन होता है उसमें 4 डिजिट का पिन होता है जनरली एटीएम पिन में, ठीक है, 1 2 2 2 4। अब ये आपको बोल रहा है कि 2 अंक 3 से 8 तक की संख्याओं में से है। 2 अंक तो फिक्स कर दिया है, 3 से 8 तक की संख्या में कौन कौन संख्या आएगा? 3 4 5 6 7 8, 3 3 6, यानी कि इसको जो भरने का तरीका होगा दोस्तों वो 6 तरीके से होगा। क्लियर है? ये 6 नंबर्स में आप किसी भी नंबर से शुरुआत कर सकते हैं, तो तरीका तो आपके पास 6 है। इसका भी भरने का तरीका 6 होगा क्योंकि ये दोनों डब्बा के बारे में बोल रहा है, 2 अंक के बारे में बोल रहा है। क्लियर है? आगे पढ़ते हैं। और चौथा अंक 0 या 9 है, तो देखिए ये 0 या 9 है, या तो आप 0 भर सकते हैं या 9 भर सकते हैं, लेकिन आपके पास तरीका कितने हो गए भरने के? 2 तरीके हो गए। तीसरा डब्बा के बारे में हमें पता नहीं है कौन सा नंबर है, तो हमें पता नहीं है तो हम 0 से लेकर के 9 तक जितने भी अंक होते हैं किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो 0 से 9 तक जो अंकों की कुल संख्या होगा वो 10 होगा। इसका मतलब ये जो 3 डिजिट है तीसरा नंबर, इसको भरने का तरीका कितना होगा? 10 होगा, ठीक है। अब इसको क्या करना है, जो प्रयासों की संख्या होगा टोटल, उस हैकर को पिन का पता करने के लिए कितने प्रयास करने होंगे, तो कुल संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? सबको मल्टीप्लाई कर देंगे गुणन के आधारभूत परिमेय के द्वारा। 6 गुना 6 गुना 10 गुना 2, तो 6 गुना 6 36 गुना 72, कुल कितने तरीके हो जाएंगे? 720 तरीके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाइयाँ 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर दिया गया है। कोई त्रिभुज है जिसमें उसकी 2 भुजाओं की लंबाइयाँ दे रखा है। मान लेते हैं ये एक त्रिभुज है आपका, 2 भुजाओं की लंबाइयाँ दे रखा है 8 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर और एरिया दे रखा है इसका, ठीक है। और तीसरा भुजा जो है हमसे पूछ रहा है ये। तो देखिए अगर त्रिभुज का तीनों भुजा अलग अलग होता है तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हीरोन का फॉर्मूला यूज करते हैं, √s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। हीरोन्स जो फॉर्मूला होता है क्या होता है एरिया निकालने के लिए? √s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। क्लियर है? ये फॉर्मूला होता है। अब आप क्या कीजिएगा, इसका ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, पहले अर्ध परिमाप निकालिएगा, उसके बाद फॉर्मूला में पुट कीजिएगा, इस वेरिएबल को लेकर के सॉल्व कीजिएगा। बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और आंसर भी जल्दी नहीं आएगा। तो इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है, हम लोग ऑप्शन चेक कर लेते हैं एक एक साइड को उठा करके, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं तीनों में से कोई भी साइड एक ले लेते हैं, जैसे 7 सेंटीमीटर ले लेते हैं, तो तीसरा भुजा जो है मान लेते हैं कि ये 7 सेंटीमीटर है। तीसरा भुजा 7 सेंटीमीटर है, तो क्या करेंगे हम अर्ध परिमाप निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर, 8 9 8 17, 17 3 20, 20 4 24 हो जाएगा, एस हो जाएगा 24 टोटल परिमाप, तो एस कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, 24/2 12। अब यहाँ पर हम पुट कर देते हैं वैल्यू,
12 हो गया, 12 माइनस 8 4 हो जाएगा, 12 माइनस 9 3 हो जाएगा, फिर एक भुजा लिए हैं 7, 12 माइनस 7 5 हो जाएगा। अब इस 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 3 लिख सकते हैं। तो 2 4 में एक 4 बाहर आएगा, 2 3 में एक 3 बाहर आएगा, ये अकेला है तो ये रूट में ही रह जाएगा। देखिए कितना आ गया, 12√5 वर्ग सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि जो तीसरा भुजा होगा वो कितना सेंटीमीटर होगा, 7 सेंटीमीटर होगा। आपको ऐसे सवालों में चेक कर लेना चाहिए ताकि आप जल्दी आंसर को निकाल पाएँ, जल्दी आंसर फाइंड आउट कर पाएँ। क्लियर है दोस्तों, आप लोग बने रहे वीडियो के एंड तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 50 संख्याएं दी हुई हैं, प्रत्येक संख्या को 53 से घटाया गया है और इस तरह प्राप्त संख्याओं का माध्य -3.5 है। दी गई संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो दी गई संख्याओं का माध्य ज्ञात करने के लिए दी गई संख्याओं का माध्य क्या हो जाएगा, जो 53 दिया हुआ है इसमें माइनस कर देंगे जो बाद में प्राप्त हुआ है -3.5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 53 3 56.5। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो भाइयों की उम्रों का अनुपात 4:3 है। यदि बड़ा भाई छोटे भाई से 6 वर्ष बड़ा है तो दोनों भाइयों की उम्र वर्षों में होगा। तो रेशियो दे रखा है 4:3। इन दोनों का डिफरेंस अगर हम निकालते हैं तो डिफरेंस कितना है 1, और 1 पार्ट का ही वैल्यू कितना दे रखा है 6 दे रखा है। तो 3 पार्ट का वैल्यू कितना होगा 18, 4 पार्ट का वैल्यू 24। दोनों भाइयों की उम्र कितना निकल गया 18 और 24। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन। 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1/n का मान क्या होगा? तो इसको जब आप माइनस कीजिएगा 1 में 1/2 क्या आ जाएगा 1/2 इंटू ये हो जाएगा 2/3, फिर हो जाएगा 3/4 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में हो जाएगा n - 1/n। तो ये डायगोनल एलिमेंट जितना भी होगा वो कट जाएगा इस तरीके से। तो इसका डिनोमिनेटर में n बचा है, इसके न्यूमरेटर में 1 बचा है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1/n। क्लियर है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूलों -1 और 4 वाला द्विघात समीकरण होगा। तो ये अलग अलग रूट्स दे रखा है, मूल दे रखा है, यानी कि अल्फ़ा का मान दे रखा है -1 और बीटा का मान दे रखा है 4। तो इक्वेशन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू का x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। क्लियर है, तो ये हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा, इन दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 3x माइनस का 4 बराबर 0। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 123 नंबर, यदि सी और डी समीकरण x - b माइनस के के मूल हैं तो ए बी किस समीकरण के मूल हैं? सपोज दैट, मान लीजिए अगर अल्फ़ा और बीटा किसी समीकरण का मूल है तो उसका इक्वेशन क्या होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0, यही होता है। और इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा बराबर 0। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको यही मिल जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है सी और डी समीकरण इतना के मूल हैं। अगर मान लीजिए सी और डी किसी समीकरण का मूल है तो उसको हम कैसे लिखेंगे x माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और ये सी और डी इसका भी क्या है मूल है, तो इसका मतलब क्या है इसका भी मूल है सी और डी, और जो समीकरण बनेगा यहाँ पर लिख दिए हैं एक, ये भी समीकरण आपका बन गया। उसके बाद जो इसका भी मूल है तो हम क्या कर देंगे दोनों को बराबर कर देंगे। तो x माइनस ए
एक्स माइनस बी माइनस के बराबर एक्स माइनस सी जो अभी बना है एक्स माइनस डी। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो इस के को आप राइट साइड ले आइए तो क्या हो जाएगा x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी बराबर x माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी। अब माइनस के है इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस के। दिख रहा है दोस्तों, क्लियर है। अब देखिए c और d जो है इसका भी मूल था और c और d अगर किसी समीकरण के मूल होते हैं तो उसको हम कैसे लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा दिया है एग्जाम्पल। तो दोनों का मूल है तो दोनों को हमने क्या कर दिया बराबर कर दिया। अब कह रहा है आपसे तो a b किस समीकरण के मूल होंगे। देखिए a और b किस समीकरण के मूल हैं x माइनस सी एक्स माइनस डी प्लस के, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 124 नंबर, समीकरण x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 0 के वास्तविक मूलों की संख्या क्या होगी। ठीक है, सबसे पहले तो आप समझिए सम घात के लिए। ठीक है, सम घात के लिए, सम घात की अगर हम बात करते हैं तो x का पावर 2n ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे एग्जांपल मान लीजिए कि 1 का पावर अगर हम 2 निकालते हैं, सम घात निकालते हैं तो 1 आएगा, 2 का पावर 2 निकालते हैं तो 4 आएगा, उसके बाद हम 3 का पावर 2 निकालते हैं तो 9 आएगा। आप देख रहे हैं ना कि सभी का वैल्यू क्या आ रहा है 0 से बड़ा आ रहा है। और अगर यदि a का पावर 2x प्लस b का पावर 2y प्लस c का पावर 2z बराबर अगर 0 हो तो इन तीनों का अलग अलग मान जो होता है वो किसके बराबर हो जाता है 0 के बराबर हो जाता है। दिख रहा है, तीनों का मान अलग अलग 0 के बराबर हो जाता है। अब 0 के अगर हम बराबर करते हैं तो उस हिसाब से यहाँ देखा जाए तो ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया। तीनों को अगर हम 0 के बराबर करते हैं तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 बराबर x माइनस 2 बराबर x माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से x का वैल्यू एक साथ 3 वैल्यू आ गया जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, एक साथ x का वैल्यू जो है कभी भी 3 वैल्यू नहीं आ सकता है, ये संभव ही नहीं है। एक ही समीकरण में एक ही समय में x के 3 अलग अलग मान नहीं हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए इसका क्या होगा नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन संभव नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन ई इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 125 नंबर है, श्रेणी √2 प्लस √8 प्लस √18 प्लस √32 के n पदों का योग। तो योग निकालने के लिए हम लोग जानते हैं Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, आप लोगों को पता है, तो ये हो जाएगा n/2 इंटू 2a का मान √2 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी देखिए √8 को आप ऐसे लिख सकते हैं, √8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा 2√2, 2 में 1 2 बाहर आ गया। ठीक है, और अगला नंबर है √2, इसको माइनस कर देंगे तो आप जानते हैं क्या बचेगा √2, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, जो कि a2 माइनस a1 करने पर प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं √2 रख देते हैं d का वैल्यू, तो n/2 इंटू 2√2 अब प्लस का हो जाएगा √2n, अब माइनस हो जाएगा √2। इसको माइनस कर देंगे, 2√2 में एक √2 माइनस होगा तो क्या बचेगा √2 बचेगा, अब प्लस का √2n, √2 कॉमन ले लेंगे तो n प्लस 1 बचेगा, √2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, √2 इंटू √2 ये हो जाएगा 2 में बदल जाएगा और नीचे भी 2 है तो ये
कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा n इंटू n प्लस 1 और नीचे क्या बचेगा √2। यही हो गया आपका n पदों का योगफल। क्लियर है? अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का देख लेते हैं। 126 नंबर, बिंदु 0,0, 2,0 और 0,3 से बने आयत के चौथे शीर्ष के निर्देशांक क्या होंगे। तो अगर हम ग्राफ की बात करते हैं, यहाँ पर ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, y डैश x डैश, ये हो गया 0। ठीक है, 0 हो गया, मान लेते हैं ये 0, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 0,0। उसके बाद है 2,0। तो देखिए 2, जो 0 दिया है 2 होता है x एक्सिस का वैल्यू, तो कहीं न कहीं यहाँ होगा 2,0। इसका नाम a है। ठीक है, a मान लेते हैं। अब यहाँ से आयत बन रहा है इस तरीके से। ठीक है, ये आयत है, मान लीजिए ये आयत है, थोड़ा सा और लंबा कर देते हैं। ये आयत है आपका OAB और इसको मान लेते हैं C, और दिया है 0,3। तो ये तो यहाँ अगर किसी का कोऑर्डिनेट 0 है तो 0 तो यहीं रहेगा। अब 3 का मतलब y डिस्टेंस ट्रेवल किया है 3, तो ये हो जाएगा 0,3। अब जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस तो ये होगा। क्लियर है? ये भी डिस्टेंस 3 है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है 2 है। ये और ये डिस्टेंस बराबर होगा, ये और ये डिस्टेंस बराबर होगा। ये डिस्टेंस 2 है x वाला और ये y वाला डिस्टेंस कितना है 3 है, तो इसका क्या कोऑर्डिनेट निकल गया 2,3। क्लियर है? अगर कहीं आपको दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।